नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए बेला और ब्रह्मा के विवाह से जुड़े हुए वीडियो का अगला भाग लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरह से बेला और ब्रह्मा का विवाह संपन्न हुआ। जब बेला और ब्रह्मा का विवाह संपन्न हो जाता है तब माहिल मामा एक और कुटिल चाल चलते हैं और पृथ्वीराज महाराज को भड़काते हैं कि अभी भी समय है, कुंवर कलेव के समय ब्रह्मा को खत्म कर दो तो बेला कभी महोबे नहीं जाएगी। लेकिन पृथ्वीराज माहिल की बात नहीं मानते हैं और कहते हैं जो हुआ सो हो गया, अब सब ठीक है। विवाह हो गया लेकिन माहिल फिर भी हार नहीं मानते। वे पृथ्वीराज महाराज को फिर उकसाते हैं, कहते हैं अगर बनाफर लड़कर विवाह करा ले गए तो सभी राजा क्या कहेंगे कि चौहान बनाफरों से हार गए, क्या इज्जत रह जाएगी चौहानों की। इस बार पृथ्वीराज महाराज माहिल की बातों में फंस जाते हैं और माहिल की बात मान लेते हैं। फिर दूत भेजकर ब्रह्मा को कुंवर कलेव के लिए रोक लेते हैं। इस बार ऊदल कहते हैं कि मैं दादा ब्रह्मा को अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं उनके साथ जाऊंगा उनकी सुरक्षा के लिए। इस बात को सभी बनाफर मान लेते हैं। फिर ब्रह्मा और ऊदल कुंवर कलेव की रीत के लिए महल में जाते हैं। कुंवर कलेव के समय सिर्फ स्त्रियां ही दूल्हे को नेग उपहार देने आती हैं। इस कारण चौड़ा ब्राह्मण स्त्री का भेष बनाकर ऊदल और ब्रह्मा के पास आते हैं और ब्रह्मा को उपहार देकर पीछे खड़े हो जाते हैं। फिर वे कटार निकालकर ऊदल पर कटार से प्रहार कर देते हैं। कटार के प्रहार से ऊदल घायल हो जाते हैं, लेकिन घायल ऊदल चौड़ा से भिड़ जाते हैं। घायल ऊदल और चौड़ा में युद्ध होता है। ऊदल घायल अवस्था में भी चौड़ा और उसके सैनिकों को हराकर ब्रह्मा को सही सलामत शिविर में ले आते हैं, लेकिन अधिक घायल होने के कारण ऊदल की मृत्यु हो जाती है। ऊदल को मृत देखकर बनाफर दुख में डूब जाते हैं। राजा परमाल के तो आंसू नहीं रुकते। राजा परमाल कहते हैं अरे मेरे ऊदल को क्या हो गया। राजा परमाल कहते हैं कैसे ऊदल ने 52 गढ़ जीतकर महोबा को एक बड़ा राज्य बना दिया। सबकी खराब हालत देखकर आल्हा माँ शारदा से प्रार्थना करते हैं। आल्हा की प्रार्थना पर माँ शारदा फिर से प्रकट होती हैं और आल्हा सारी बात बताते हैं। फिर माँ शारदा अपनी शक्ति से ऊदल को फिर से जिंदा कर देती हैं। ऊदल के जीवित होने पर सभी बनाफर और राजा परमाल बहुत खुश होते हैं। उनके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। लेकिन सभी बनाफर ऊदल को धोखे से मारे जाने के कारण बहुत क्रोधित थे। ब्रह्मा पर हमले की घटना के कारण सभी बनाफर गुस्से से बेकाबू हो रहे थे। इस घटना के बाद महोबे वाले बहुत क्रोधित हो जाते हैं और दिल्ली वालों को युद्ध के लिए ललकारते हैं। दूत भेजकर कहलवाते हैं कि पीठ पर वार क्यों करते हो, अगर बहादुर हो तो सीधे वार करो, धोखे से क्यों हमला करते हो। ऐसा समाचार जब पृथ्वीराज महाराज को मिलता है तो माहिल कहते हैं महाराज बनाफरों ने खुद ही हमको सुनहरा मौका दे दिया, इन सभी को यहीं युद्ध में हराओ और मार डालो। अगर चंदेल परमाल युद्ध हार जाते हैं तो महोबा भी चौहानों का हो जाएगा। पृथ्वीराज महाराज माहिल की बात मानकर फौजों को तैयार होने का आदेश देते हैं। फिर युद्ध की ठहर जाती है। दोनों ओर की सेनाएं रणभूमि पर आ जाती हैं। पृथ्वीराज, चौड़ा, ताहर, धांधु, कमलापत इत्यादि सभी चौहान सामंत तैयार होकर रणभूमि पर आ जाते हैं। सभी बनाफर आल्हा, मलखे, सुलके, ब्रह्मा, रूपनवारी, जागन, शहद सब मैदान में आ जाते हैं। फिर युद्ध शुरू होता है। मलखान चौड़ा पर बहुत चिढ़े हुए थे। वे सीधे जाकर चौड़ा से भिड़ जाते हैं। आला पृथ्वीराज से तो ब्रह्मा ताहर से भिड़ जाते हैं। दोनों ओर की सेनाओं में भीषण युद्ध होता है। न जाने कितने सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर अंत में महोबा वाले इस युद्ध को जीत जाते हैं। इस प्रकार बेला और ब्रह्मा का विवाह संपन्न हो जाता है। फिर सभी महोबे के योद्धा ब्रह्मा की बारात
वापस लेकर महुआ लौट आते हैं।